विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में सोमवार को जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों ने देश भर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र संगठन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नियुक्तियों पर यूजीसी के प्रस्तावित दिशा निर्देशों को वापस लेने और छात्र संघों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है और सरकार इस मुद्दे पर चुप है। राहुल बोले, हम छात्र हितों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, आरएसएस देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर रहा है और आने वाले वक्त में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। राहुल ने कहा, एक संगठन हिंदुस्तान के भविष्य को एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने में लगा है, उसका नाम आरएसएस है। सच्चाई है कि हमारा शिक्षा का सिस्टम धीरे धीरे उनके हाथों में जा रहा है। अगर सिस्टम उनके हाथों में चला जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। प्रदर्शन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, समाजवादी छात्र सभा, राष्ट्रीय जनता दल शामिल है। राहुल ने कहा, यह आपकी जिम्मेदारी है कि छात्रों को बताया जाए कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरएसएस के हैं। आने वाले समय में सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है, हमें इसे रोकना होगा। राहुल बोले, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ पर भाषण दिया, जिस पर बोलना अच्छा है, लेकिन आपको भविष्य पर भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री महंगाई बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री का मॉडल है अंबानी अडानी को देश का धन दिलाना, आरएसएस को देश के सारे संस्थान पकड़ा देना। राहुल ने कहा, ऐसा विरोध देश के कोने कोने में कीजिए, हर गली मोहल्ले, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए। जहां आप ले जाना चाहेंगे मैं आपके साथ चलूंगा। आप छात्र हो, यहाँ अलग अलग पार्टियां हैं, विचारधारा में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उससे हम कभी समझौता नहीं करेंगे। एक साथ बढ़ेंगे, आरएसएस और भाजपा को हराएंगे। इस दौरान राहुल ने कहा था कि भाजपा देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। वो एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। आरएसएस का मकसद देश की अलग अलग संस्कृतियों को खत्म करना है। वो संविधान पर हमला करके अपने विचार को थोपना चाहते हैं। राहुल ने कहा था, राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास है, उन्हें से मिलकर भारत बनाए। तमिल लोगों को अपना इतिहास और परंपरा, ऐसे नियम तमिल समेत हर राज्य का अपमान है जहां आरएसएस अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। गैर भाजपा सरकारों वाले राज्य यूजीसी के नए ड्राफ्ट का विरोध कर रहे हैं। इनके कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अडानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलकर हम लड़ेंगे।